जब हम और आप ईश्वर को नहीं जानते थे, उस प्रभु को नहीं जानते थे, तो प्रभु को बुरा लगा कि मैंने इंसान को बनाया, मैंने मनुष्य को बनाया, मैंने संसार की उत्पत्ति करी, लेकिन ये मानव जाति मुझे नहीं जानती है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, अपने 2025 वर्ष पहले, 2026 चल रहा, 2026 वर्ष पहले बाइबल में लिखा है, ईश्वर ने एक योजना बनाई कि मैं अपने पुत्र को इस संसार में भेजूं और उसका नाम यीशु रखूं। और जब यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, तो उसको एक स्त्री की जरूरत पड़ी जिसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म हो। और लिखा है उसको, क्योंकि ईश्वर पवित्र है, उसको पवित्र और धर्मी स्त्री चाहिए थी जो ईश्वर के डर और भय में रहने वाली हो। अगर उस समय शायद भारत में अगर कोई धार्मिक स्त्री होती तो ईश्वर भारत की स्त्री को चुन लेता। अगर कोई स्त्री, कोई धार्मिक स्त्री किसी और देश में रहने वाली होती तो ईश्वर उस धार्मिक स्त्री को, चाहे वो किसी भी देश के रहने वाली होती, उसको चुन लेता। जब ईश्वर ने देखा कि मुझे अपने बेटे को इस संसार में भेजना है, ऐसी कौन सी स्त्री है जिसको मैं चुनूं, तब उसने जब इस संसार पे नजर डाली तो उसको एक इजराइल देश में एक स्त्री, धार्मिक स्त्री पसंद आई जिसका नाम मरियम था। और मरियम जो थी वो कोई ईसाई नहीं थी, बल्कि वो एक बढ़ई परिवार से थी। कौन सा परिवार से थी? यहूदी थी, बढ़ई परिवार से थी। और जब ईश्वर को वो स्त्री अच्छी लगी तब ईश्वर ने सोचा मैं इसके द्वारा मैं अपने पुत्र को क्या करूंगा, जन्म दिलवाऊंगा। तब ईश्वर ने स्वर्ग से एक स्वर्गदूत जिसका नाम जिब्राइल था उसको भेजा और स्त्री के पास बताया। और जिब्राइल जो था वो लिखा, जब वो प्रार्थना कर रही थी उसी समय जिब्राइल स्वर्गदूत उस स्त्री के पास, मरियम के पास जाता है और मरियम से कहता, मरियम, ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, ईश्वर की दया तुझ पर हुई है, क्योंकि ईश्वर ने तुझको इस संसार में से चुन लिया है कि अपने बेटे को तेरे द्वारा संसार में उत्पन्न करे। बोलिए हालेलुया। सोचिए अगर यीशु मसीह आपके द्वारा पैदा हो जाता, क्योंकि संसार में आने के लिए स्त्री की जरूरत होती है ना, बिना स्त्री के कोई भी पैदा नहीं हो सकता। लेकिन ईश्वर पवित्र था। ईश्वर ने सोचा मैं आखिर मैं कैसे उसको भेजूं। आपको मालूम है मरियम की शादी नहीं हुई थी। मरियम जो थी उसकी मंगनी हो गई थी। क्या हो गई थी? मंगनी हो गई थी। उस समय की व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था को अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, पुरानी व्यवस्था ये थी कि अगर कोई भी स्त्री, कुंवारी स्त्री गर्भवती हो जाती थी तो लोग पत्थर मार के उसको मार देते थे। ये पुरानी व्यवस्था थी। पुरानी व्यवस्था में, यहूदियों में ये व्यवस्था थी कि अगर कोई भी गर्भवती स्त्री मिल गई उसको पत्थरवा करके क्या कर दो, मार दो, क्योंकि उसने पाप किया है। अब आप समझिए कि ईश्वर के पुत्र को इस संसार में पैदा होने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। ईश्वर ने सोचा अगर मैं पति पत्नी के द्वारा पैदा करूंगा तो लोग कहेंगे ये कौन सी अजीब बात है, पति पत्नी से तो हर एक बच्चा पैदा हो सकता है। कुछ नया परमेश्वर करके दिखाए तो पता चले। परमेश्वर ने नया ही किया कि वो स्त्री जो थी वो कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी, उसकी मंगनी हो चुकी थी। लेकिन प्रभु ने जब देखा कि इसकी मंगनी हो गई है, प्रभु ने क्या किया आपको मालूम है? वो जिब्राइल जब उसके पास गया उसी समय मरियम जो थी वो गर्भवती हो गई। बोली हालेलुया। उसको शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जैसे वो गर्भवती हुई उसने कहा, जब स्वर्गदूत ने बोला कि तू एक कुंवारी होगी, तू बच्चे को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखा। उसने कहा ये कैसे हो सकता, पॉसिबल कैसे है, ये संभव नहीं है कि मेरी शादी नहीं हुई है और बिना शादी के क्या बच्चा पैदा हो सकता है। स्वर्गदूत ने कहा ये सब परमेश्वर की इच्छा से होगा। और आपको मालूम है उसने कहा अगर प्रभु की इच्छा है तो मैं उस इच्छा को कबूल करती हूँ। लेकिन जब वो गर्भवती हो गई, जब उसके मंगेतर को पता चला कि मेरी पत्नी क्या है, जिससे मेरी शादी हो रही लड़की वो क्या है, गर्भवती है। आप बताओ अगर कोई लड़का एक लड़की से शादी करे और उसको कोई बता दे कि लड़की जो है गर्भवती है, तो क्या लड़का शादी करेगा? नहीं करेगा।
ऐसा ही हुआ कि जब यूसुफ को पता चला कि मेरी पत्नी जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ स्त्री से वो गर्भवती है, तो उसने उसको छोड़ने की योजना बना ली। क्या करी कि मैं इसको क्या कर दूंगा, त्याग दूंगा, क्योंकि लग रहा है स्त्री जो है वो चरित्रहीन है। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर सब जानता था। परमेश्वर ने उसी स्वर्गदूत को जो मरियम के पास गया था, वही स्वर्गदूत जाके जब ये सो रहा था यूसुफ, तब जाके उसको दर्शन दिए और यूसुफ से कहा, यूसुफ जिस स्त्री को तू अपने घर में लाने से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है और सोच रहा है वो चरित्रहीन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो स्त्री के जो गर्भ हुआ है वो ईश्वर की एक योजना के तहत हुआ है। और तू क्या कर, उस स्त्री को अपने घर में ले आ, उसके साथ तू घर में ले आ, ताकि वो बच्चे का लालन पालन हो सके, क्योंकि ईश्वर एक बहुत बड़ी योजना जो है संसार के लिए बना रहा है इसके द्वारा, ताकि इस व्यक्ति के द्वारा, इस बच्चे के द्वारा सारे मानव जाति का उद्धार हो सके, लोग सत्य को जान सके। आपको मालूम है